हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आमर प्रीवियस क्लास रे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 1 जाइथिला। आज क्लास 2 आरंभ करिया। एथिरे कोन पढिया देख ना एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास हमें पढिया एथिरे। तबे या भितरे एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास ता भितरे कोन इंटर रिलेशन रहिछि ताको मध्ये जानिबा एटी। तबे फर्स्ट स्टार्ट करिया देख एडू एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आमको मिनिमम 20 एलिमेंट रो मन रखिया पड़ो। तो तार केतटा ट्रिक रही जे जदि आमर इभेन आसला एटॉमिक नंबर जदि इभेन थिबो, इभेन थिले कौन करवा ना 2n करदे। आ जदि ऑड थिबो ताले कौन फॉर्मूला पकेवा ना 2n + 1 फॉर्मूला पकेवा। तेले बाहर जीव मनकर आसला देख नहीं गली ऑक्सीजन नहीं गली। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर केते आसला ना 8। 8 टा कौन इवेन नंबर आसला ताले 2 × 8 इक्वल टू तार एटॉमिक मास केते आसीबो ना 16 आसला। सपोज आसला सोडियम, सोडियम आसला केते 11। 11 आसले केते आसी ताले डी ना 2n + 1 ताले 2 × 11 + 1 इक्वल टू 23। ए बळा इन जनरल आस्था है। बाकी केते गुडा एक्सेप्शन रही मन रखिया पड़ो। देगला मोर एटॉमिक मास तो हमको जमती हेले भी 20 एलिमेंट मन रखिया पड़ो। एटॉमिक मास मन रहिले कौन हम देख ना रिलेशन आसला का सहित ना एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास आउ वैलेंसी सहित कौन रिलेशन रोची ना देख ना इक्विवेलेंट मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आसला एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी एटा रिलेशन आसला का भितर इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास आउ वैलेंसी। ताले बर्तमान एटॉमिक मास इक्वल टू कौन लिखि परिया ताले डी ना एटॉमिक मास इक्वल टू आसला ताले इक्विवेलेंट मास इनटू कौन हो ताले डी ना वैलेंसी आसला। तो यारी पर बेस करी प्राय क्वेश्चन आछे हमर। तो देखो एडू एटॉमिक मास रो हमर बाहर करिया पई जानिया पई सितरे एटॉमिक मास रे रहिछ हमर गुटे डुलोंग एंड पेटिट्स लो ताकू जानिया पई पड़ियो। डुलोंग एंड पेटिट्स लो। तो ई लोटा कोन ना द प्रोडक्ट ऑफ relative atomic mass, the product of a relative atomic mass into specific heat is always equal to 6.4 approximately। अर्थात यदि आम एटॉमिक मास आउ स्पेसिफिक हीट ए दुटा को मल्टीप्लाई करिया ताले केते आसीबो ना पाखापाखि 6.4 आसीबो है कि। ताले बर्तन एटी आम रिलेटिव एटॉमिक मासटा केते आसीबो ताले ना रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू ना 6.4 बाय केते आसीबो एटी ना स्पेसिफिक हीट। तो जोटा बाहरिबो एटा जो एटॉमिक मासटा एक्जेक्ट एटॉमिक मास आसीबोनी, एटा आसीबो कोन ना एप्रोक्सीमेट आसीबो। डाउची एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आसीबो काहे कि ना ए जो वैल्यूटा हम कोन लिखि एडी ना एप्रोक्सीमेट लिखि एडी। देले बर्तमान एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आसी गला। इक्विवेलेंट मास सेटु हम बाहर करिया पय हेले वैलेंसी हमको दरकार। तो वैलेंसी जदि देथिबो वैलेंसी किमिति हम बाहर करिया ताले ना वैलेंसी इक्वल टू फॉर्मूला पकेया कोन ताले एडी ना वैलेंसी इक्वल टू बाहर किमती ना वैलेंसी इक्वल टू एटॉमिक मास बाय कौन आसले ताले इक्विवेलेंट मास ना कि एटॉमिक मास रे इक्विवेलेंट मास। तेणु ये जो आसथिबा हमर एटॉमिक मास सेतरे इक्विवेलेंट मास डिवाइड कर देला हमें कौन पाई जिबा ना वैलेंसी पाई जिबा। तेणु ए रिलेटेड जानिलो एतिकी। यारी पर बेस करी किमिति क्वेश्चन आसुछि देखो तापरे डिस्कशन करिया। देखो ये आसला क्वेश्चन आसला द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल M is 0.25 and its equivalent mass is 12. What is its correct atomic mass?
राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड ये आसला ताले ये देखिए देख यार सॉल्यूशन केमती करिया देख आमको फास्ट दे दीची कौन ये ना स्पेसिफिक हिट दे दीची 0.25 तो स्पेसिफिक हिट देला माने आमे कौन करि परिया ना एटॉमिक मास एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास बाहर करिया किमिति ना एप्रोक्स एटॉमिक मास इक्वल टू फॉर्मूला कौन ताले एटॉमिक मास इक्वल टू 6.4 बाय स्पेसिफिक हिट तो स्पेसिफिक हिट हमको दे देला डी ना 0.25 एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू कौन आसला ना 6.4 बाय 0.25 अकॉर्डिंग टू कोलो ना डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ अनुसार आसला तो यार वैल्यू केते आसला टी ना 25.6 आसला है कि डिवाइड कले केते आसला 25.6 आसला टी इक्विवेलेंट मास के दीजिए टी ना 12 दे दीजिए टी इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 12 ताले बर्तमान एप्रोक्सीमेट वैलेंसी में बाहर करि परिबा एप्रोक्सीमेट वैलेंसी केते आसीबो ना वैलेंसी इक्वल टू एटॉमिक मास बाय इक्विवेलेंट मास ताले केते आसला डी 25.6 बाय 12 ताले केते आसला ताले 12 दुने 24 1 16 12 के 12 4 40 32 36 2.13 आसला तेरे वैलेंसीटा आम जाने गोटाए होल नंबर 2.13 तो हेनी के तेना या कौन करवा ना नियरेस्ट होल नंबर करवा नियरेस्ट होल नंबर कले के आसला ना वैलेंसी इक्वल टू आसीगला 2 आसीगला बर्तमान बाहर करिया कौन व्हाट इज इट करेक्ट एटॉमिक मास करेक्ट एटॉमिक मास केते आसीबो देखो डी करेक्ट एटॉमिक मास इक्वल टू ताले कौन हम ना इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी ताने इक्विवेलेंट मास हमको के देथिला डी ना 12 इंटू वैलेंसी पाई गले 2 दैट इज 24 ताले आसीगला डी करेक्ट एटॉमिक मास बा एग्जैक्ट एटॉमिक मास केते आसीगला डी 24 पाई गले तापर कहला राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड ताले कार सब मेटल जो थिला ता मेटल तो नहीं थिले M क्लोराइड आसला Cl मेटल वैलेंसी बाहर केते डी ना 2 बाहर छि हमरो क्लोराइड रो वैलेंसी त हम जानि 1 तनो फॉर्मूला कौन हो गला डी मेटल क्लोराइड हला ताले MCl2 ताले फॉर्मूला MCl2 आसीगला आउ करेक्ट एटॉमिक मास 24 बुझेला क्लियर लो आउट आस देखो आसला सेकंड न्यूमेरिकल आसला देखो से भलिया द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल M इज 0.057 एंड इट्स इक्विवेलेंट मास इज 37.8 व्हाट इज इट्स करेक्ट एटॉमिक मास राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड तबे एटा तो सेम क्वेश्चन अछि यार आंसर मते कमेंट बॉक्स रे लिखि जणैबो हलाकि नेक्स्ट अलग टाइप रे न्यूमेरिकल करि आसो नेक्स्ट क्वेश्चन असला देखो डी ए बाइवेलेंट मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% ऑक्सीजन कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास तो ये भाया क्वेश्चन इथर जो OSTT होता से क्वेश्चन पड़ता ये बाइवेलेंट जो वैलेंसी 3 देता ये मुझे बाइवेलेंट नहीं वैलेंसी 2 नहीं जाइए ताले देख यार सॉल्यूशन केमती आसला डी ताले मेटल ऑक्साइड कंटेन केते 40% ऑक्सीजन ताले ऑक्सीजन रहिला 40% मेटल ऑक्साइड रे जदी ऑक्सीजन रहिला 40 ताले मेटल केते रहिला ना परसेंटेज दिछ ना 100 माइनस 40 इक्वल टू ताले केते ना 60 रहिला मेटल ताले बर्तमान देख डी 40 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन मेटल इक्वल टू 60 ग्राम ताले इक्विवेलेंट मास जते बाहर करा जाए ऑक्सीजन थिले 8 रे बाहर करा जाए काहे ना ऑक्सीजन इक्विवेलेंट मास केते ना एटॉमिक मास 16 बाय वैलेंसी हला 2 ताले 8 आसिला ताले ऑक्सीजन थिले केते बाहर करिया 8 ताले 8 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन मेटल इक्वल टू केते आसिला डी ना 60 बाय 40 इंटू 8 ताले 0 0 कटि गला डी 4 3 8 6 3 12 12 आसीगला ताले कोन ना एटा बारी गला इक्विवेलेंट मास बारी गला इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आसीगला 12 बाइवेलेंट कहिछि ताले वैलेंसी बाइवेलेंट मींस वैलेंसी केते देला डी वैलेंसी देला 2 ताले इक्विवेलेंट मास इक्वल टू ताले केते आसीबो डी ना 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 किंतु एतर जो क्वेश्चन थिला सेतिरे तो वैलेंसी केते थिला 3 थिला ताले 12 इंटू 3 केते आसीबो ता आंसर 36 बुझि पालो
ये गला ये टाइप न्यूमेरिकल आसुची। एबे जिबा इक्विवेलेंट मास चैप्टर को जिबा नकासिया नेक्स्ट आसिया इक्विवेलेंट मास ताने इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू फॉर्मूला कौन आसला ताले ना एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। ताले जदि गोटे एलिमेंटर इक्विवेलेंट मास ताले एटॉमिक मास बाय वैलेंसी मन कर हाइड्रोजन नेली ताले हाइड्रोजन एटॉमिक मास केते ना 1.008 बाय वैलेंसी 1 हेले केते आसिला ना 1.008 आसिला। क्लोरीन एटॉमिक क्लोरीन आसिला 35.5 बाय वैलेंसी 1 ताले केते आसिला से 35.5। ऑक्सीजन एटम ने गली तार एटॉमिक मास आसिला केते 16 बाय वैलेंसी आसिला 2 ताले इक्विवेलेंट मास केते आसिला 8। ताले 8 देखले हाइड्रोजन रो इक्विवेलेंट मास 1.008 बा ताको हमें 1 नौचे इन जनरल। क्लोरीन आसिला 35.5 ऑक्सीजन आसिला केते 8। ताले ए तीनटा एलिमेंट प्राय मैक्सिमम जत्ते भी कंपाउंड अछि सबुथरे आइदर हाइड्रोजन नले क्लोरीन नले ऑक्सीजन थाए। तेणु जत्ते बेला हमें इक्विवेलेंट मास बाहर करिया ए तीनटा को कंपेयर करके बाहर कराई थाए। जदि हाइड्रोजन थिबो ताले 1.008 रे बाहर करिया, क्लोरीन थिले 35.5 रे बाहर करिया, ऑक्सीजन थिले केते बाहर करिया 8 रे बाहर करिया। जोटा कि आगु जो न्यूमेरिकल बुझेली 40% ऑक्सीजन रे थिला मेटल ऑक्साइड रे ऑक्सीजन थिला 40% ताला 40 ग्राम ऑक्सीजन मेटल केते थिला ना 60 ऑक्सीजन सित में 8 रे बाहर करी काहे कि ना यार इक्विवेलेंट मास 8। तो गोटा कर जदी इक्विवेलेंट मास जणा थिबो ताको अन्यटी सहित कंपेयर करले तार इक्विवेलेंट मास जणा पड़ जाउतला। ये गला इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट पई फार्मूला गला या। तापर आसिया हमर रहिछि इक्विवेलेंट मास हमर जो सिलेबस रहिछि इक्विवेलेंट मास एसिड अछि, इक्विवेलेंट मास बेस, इक्विवेलेंट मास सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास आयन आ ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट एतिकी रहिछि। एबे आसिया देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड गोटे एसिड रो इक्विवेलेंट मास केमति बाहर करिया देखो एडी ना इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इक्वल टू आसला डी मोलिकुलर मास बाय कौन हबो ना बेसिसिटी। मोलिकुलर मास बाय बेसिसिटी। तो ये बेसिसिटी टा कौन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ कौन ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जेतेटा हाइड्रोजन रिप्लेस हो पारथुबो गोटे एसिड रु ताकू कौन कहबा तार ना बेसिसिटी कहबा। मन कर तो आसला HCl ताले एइतरे केतेटा हाइड्रोजन एटी रिप्लेस हो पारियो गोटा हाइड्रोजन H+Cl- ताले रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केते आसला गोटाए आसला। सल्फ्यूरिक एसिड मन कर नै जिवा एटी H2SO4 ताले केते आसीबो एटी ना 2H+ SO4 2- तेणु यार बेसिसिटी केते आसला 2 दीटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अछि एथरे। एसिटिक एसिड को देखिबा CH3COOH एइथरे जदियो हाइड्रोजन आमर एठी देखो 3 एठी 1 4टा अछि किंतु यार बेसिसिटी केते आसीबो 1 काहे कि ना ए गुटाए हाइड्रोजन रिप्लेस होबो ताटा डिसोएटी कोन हेताय ना CH3COO- प्लस H+ आसला। तेणु यार बेसिसिटी केते आसला डी ना 1 आसला। से बेला आ केतेटा को एलिमेंट आसी आसो नेक्स्ट आसी देखो डी मन कर आसला डी H3PO4 आउट आसला H3PO3। ताले एडी देखिबा एडी तीनटा हाइड्रोजन अछि एठी भी तीनटा हाइड्रोजन अछि ताले एठी तीनटा जाको हाइड्रोजन रिप्लेस होउची कि नाही ये तीनटा जाको हाइड्रोजन रिप्लेसेबल कि न देखिबा। ताले एडी देखो एडी रहला यार स्ट्रक्चर कला हमें फास्फोरस रहला एटी 4टा ऑक्सीजन अछि ताले एडी डबल बॉन्ड रहला आ रहला 3टा ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन रहला। हाइड्रोजन 3टा अछि 1 2 3 आसला। यार अनवा देखो एडी H3PO3 रे आसला से बळ्या एटा रहला फास्फोरस रहला ऑक्सीजन एडी डबल बॉन्ड वाला गुटे फास्फोरस 5टा बॉन्ड करथा है ना त 2 हला बाकी रहला 3टा बॉन्ड करिवो एडी ऑक्सीजन केतेटा अछि आ 2टा अछि तले 1 2 हाइड्रोजन 3टा तले ए गुटा हाइड्रोजन ए गुटा हाइड्रोजन तले एडी देखिला हमें कोन देखो एथरे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केतेटा अछि ना 1 2 3 काहे कि ना जो ऑक्सीजन सहित जो हाइड्रोजन टा ही अटैच हेतिबो त
तो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड पेयरटा ताड़ को शिफ्ट गले एटा कोन हो प्लस हो तो अर्थात तीनटा हाइड्रोजन एठू रिप्लेस हो है कि H+ तीनटा एठू रिप्लेस हो तेणु यार बेसिटी केते आसीगला H3PO4 आसला 3 आसीगला एडी देखिबा ए हाइड्रोजनटा एठू रिप्लेस हो H+ ए हाइड्रोजनटा भी रिप्लेस हो जोटा डायरेक्ट सेंट्रल एटम सो अटैच होइकिथिबो से हाइड्रोजन रिप्लेस हो परिबो नाही ये रिप्लेस हो नाही तेणु यार बेसिटी केते आसला डी ना 2 आसीगला बुझि पारला कोन H3PO3 जदियो 3 हाइड्रोजन अछि किंतु रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केतेटा अछि ना 2टा अछि एथिरे 3टा अछि तेणु यार बेसिटी आसला केते 3 यार बेसिटी केते आसला डी ना 2 आसीगला आउट आसला देखो डी H3BO3 बोरिक एसिड जोटा कोचे ताले यार बेसिटी केते आसीबो देखो डी ना याको जेतला हम कोन करिया डी वाटर दे देले डी है याको जेतला कोन कला हम डी ना वाटर दे देउचे ये कोन हो जाउचे डी ना बी रिलेटिव OH होल 4 हो गला देखो बोरोन रला गुटाए ऑक्सीजन केतेटा एडी 3 के 4 ऑक्सीजन हो गला हाइड्रोजन थिला 3 2 5 चारटा पळेला गुटाए H+ आसी तेनो एडा कोन हिता एडी ना यार बेसिटी हिता केते डी ना 1 ए दिटा एक्सेप्शन रहउची एडा H3PO3 H3BO3 ए दिटा को होला भाबरे मन रखियो काहे कि ना यार बेसिटी जत्ते हाइड्रोजन अछि एडी 3 थिले 2 आसिला एठी भी 3 अछि किंतु यार बेसिटी केते आसला डी ना 1 आसला ताले बर्तन इक्विवेलेंट मास किंतु बाहर करिया ना मोलिकुलर मास रे की कोन करिया ना बेसिटी को डिवाइड कर दवा हला कि हां मन कर आसला डी नेगला में सल्फ्यूरिक एसिड नेले ताले सल्फ्यूरिक एसिड रो इक्विवेलेंट मास जतले बाहर करिया मोलिकुलर मास केते आसला हाइड्रोजन आसला 2 प्लस सल्फर 32 ऑक्सीजन आला 64 बाय बेसिटी 2 आसला ताले 98 by 2 equal to केते आसीला 49 ए बेला हमें इक्विवेलेंट मास एसिड रो सूत्रक बाहर कर परिया से बेला आसला देखो इक्विवेलेंट मास बेस रो केमिति बाहर करिया ना इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय कोन बॉडी ना एसिडिटी तो एसिडिटी कौन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बा OH माइनस जेतिकिटा थिवो ता कहबा तार एसिडिटी कहबा एटी ताले देखो एडी मन कर आसला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ताले एटा कोन ला वाटर देले Na+ हबो OH माइनस ता ये गुटा आसला तार यार केता आसीबो एडी एसिडिटी 1 आसला से बेला पोटासियम हाइड्रोक्साइड रे केता आसीबो ना से 1 आसला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 यार एसिडिटी केता आसीबो 2 आसीगला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH होल 3 यार केता आसीबो ताले ना 3 आसीगला तेनो यार मोलिकुलर मास रे जे जार कोन करिया ना एसिडिटी को डिवाइड कर दवा देले पाइ जवा कोन इक्विवेलेंट मास बेस नेक्स्ट आसीया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट केमिति बाहर करिया देखो equivalent mass of salt equal to molecular mass by total valency of metal atom total valency of metal atom मन कर आसला देखो सोडियम क्लोराइड NaCl ताले बर्तमान यार इक्विवेलेंट मास केते आसीबो ताले ना मोलिकुलर मास सोडियम आसला 23 प्लस क्लोरीन आसला 35.5 बाय कोन करिया डी मेटाल डी के ना सोडियम सोडियम रो वैलेंसी केते ना 1 ताले केते आसीला डी ना 58.5 बाय 1 दैट इज 58.5 आसीबो से बेला मन कर आसला आउडे ने गेले Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट नहीं गले ताले यार इक्विवेलेंट मास केते आसी देखिया सोडियम आसीला केते ना 2 * 23 + 12 + 3 * 48 बाय
सोडियम देख ये वैलेंसी है 1 दुईटा सोडियम अच्छी तो टोटाल वैलेंसी ऑफ मेटाल तो दुईटा मेटाल अच्छी मैंने वैलेंसी के आसला ना 2 आसीगला ताले ये आसला ना 106/2 इक्वल टू 53 है कि तो मन आसला एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 यहाँ आसीगला ताले बर्तमान यार कौन करिया ना मॉलिक्यूलर मास ऊपर बाहर करदेले जो मन कर एम आसला जितकी आसो वैलेंसी देखिए ये कार ना मेटाल टिके ना एल्युमिनियम आसला एल्युमिनियम वैलेंसी केते ना एल्युमिनियम वैलेंसी या तले अच्छी जना एल्युमिनियम वैलेंसी 3 दुईटा एल्युमिनियम अच्छी ताले केते आसीबो ना बाय 6 तेणु मॉलिक्यूलर मास जितकी होइतिबो सेतरे 6 डिवाइड कले बाहरी जीवो कोन ना हमर इक्विवेलेंट मास सॉल्ट रो बाहरी गला बुझेला कि इक्विवेलेंट मास एसिड इक्विवेलेंट मास बेस आ इक्विवेलेंट मास सॉल्ट गला नेक्स्ट आसीबा देखो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन इक्वल टू कौन बड़ी ना आयोनिक मास बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आसला मन कर आसला देखो CO3 2- यार इक्विवेलेंट मास केते आसीबो तले आयनिक मास माने आयन टा कि CO3 तले कार्बन आसला 12 प्लस ऑक्सीजन आसला 16 × 3 48 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज केते ना 2 जो माइनस आसु बा प्लस आसु आमे सब बळे पॉजिटिव रे नबा मैग्नीट्यूड नै जिवा तार तले केते आसला ना 60/2 इक्वल टू केते आसला 30 मन कर आसला Al3 प्लस पॉजिटिव आयन आसला तर एल्युमिनियम आसला 27 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज केते आसला 3 ताले केते आसीबो 9 ताले ये गला इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन गला नेक्स्ट आसीबा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट नेक्स्ट आसला देखो ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू कौन आसीबो ना मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड केतेटा इलेक्ट्रॉन से गेन करछि देखो आसला मन करो KMnO4 पोटासियम परमंगानेटा जिते सल्फ्यूरिक एसिड सहित दबा कौन होता है ना मैंगानीज सल्फेट हो जाता है कौन होता है MnSO4 हो जाता है ताले बर्तमान देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ये केते हला ना पोटासियम तो आम जाने के +1 ऑक्सीजन है -2 ताले मैंगानीज केते आसला ना मैंगानीज टाको आम x मन करिया ताले केते आसला ना +1 +x +4 इंटू केते आसला ना -2 ऑक्सीजन है -2 इक्वल टू 0 नेले ताले x इक्वल टू केते आसीगला ना +7 ताले एटी रहला +7 एटी SO4 तो हला 2- ताले एटा हला केते ना 2+ ताले बर्तमान देखिले ऑक्सीडेशन स्टेट एटी केते अछि ना +7 एटा हला केते ना +2 ताले बर्तमान +7 टा +2 होबा पई केतेटा इलेक्ट्रॉन गेन करिवो ना 5टा नेगेटिव चार्ज दवा पड़ो कहीं 7टा पॉजिटिव चार्ज 2टा पॉजिटिव होती अर्थात 5टा नेगेटिव चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन केतेटा इलेक्ट्रॉन गेन कला ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आसीगला केते 5 ताले बर्तमान इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू केते आसीगला ना यार बाहर करिया कोन मॉलिक्यूलर मास टा केते आसीबो 158 बाय केतेटा इलेक्ट्रॉन गेन कला 5 तर 5 डिवाइड कले केते आसीला 5 3 15 5 के 5 3 30 5 30 31.6 आसला बुझिपार ये गोटा गला आ गोटे आसला देख एथर पड़ता तुम पोटासियम डाइक्रोमेट OST रे पड़ता K2Cr2O7 पड़ता ताले ये देखिया K2Cr2O7 इटा कौन ना क्रोमिक सल्फेट हो जाता है Cr2SO4 होल 3 हो जाता है यही है अर्थात ये कौन आसो ना ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्रोमियम के देखिए ताले ना पोटासियम तो +1 ताले के +2 प्लस क्रोमियम को धरले x मन कले ताले 2x +7 इंटू -2 इक्वल टू 0 ताले 2x इक्वल टू के आसला 7 तो 14 +2 ना ताले 12 ताले ये x इक्वल टू +6 ये +6 आसला ये क्रोमियम आसला 2टा क्रोमियम को आसला 6 गोटे क्रोमियम के 3 ताले ये है +3 हो गला ताले देख +6 टा के +3 हो जाइए
ताले केतेटा इलेक्ट्रॉन ए गेन कले हम +6 टा +3 3टा इलेक्ट्रॉन ए गेन करथिबो ताले ताले बर्तन क्रोमियम केतेटा अछि 2टा गुटे क्रोमियम 3टा गेन करिवो 2टा क्रोमियम केते ना टोटल इंटू 2 हेले केते 6 इलेक्ट्रॉन गेन करिवो ताले ताले बर्तन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू केते आसीबो ताले डी ना यार मोलिकुलर मास यार केते आसी ना 294 बाय 6 ताले केते आसीला डी 24 5 54 6 9 54 अर्थात 49 ये गला इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हला एमिति बारिबो। नेक्स्ट आसीबा देखो डी जे इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट केतेटा इलेक्ट्रॉन से लॉस करछि देखिया ताले एडी नै गले देखो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ने की ता को जतले हमें एडी ऑक्सीजन उडे गेन कला इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कोन हलाडी ना फेरिक सल्फेट हे गेला आ वाटर आसला ताले एडी ऑक्सीडेशन स्टेट केते चेंज होछि देखिया देखो फेरस सल्फेट हला FeSO4 अर्थात आयरन हला +2 एटी काई सल्फेट हला -2 एडी केते आसी गेला देखो आयरन हे गेला फेरिक सल्फेट अर्थात एडी +3 एटा फेरस अछि एडी फेरिक अछि तने बर्तमान ऑक्सीडेशन स्टेट एडी +2 थिला एडी +3 हेछि ताले +2 टा +3 होबा पई केतेटा इलेक्ट्रॉन से लॉस कले हेबो ना माइनस ई गुटे इलेक्ट्रॉन छाडिले अर्थात Fe2+ अछि होबो कोन एडी ना Fe3+ अर्थात गुटा इलेक्ट्रॉन लॉस कले Fe3+ होबो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कला केते डी 1 ताले बर्तमान इक्विवेलेंट मास इक्वल टू केते आसीबो कहलो डी ना मोलिकुलर मास आसला 278 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 1 से 278 आसीबो ये गला बुझि पला कि नहीं ये गला हमरो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग आउ रिड्यूसिंग एजेंट गला बर्तन हमरो एटा एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास आ मोलिकुलर मास तो सिमति किछि क्वेश्चन नाही एटॉमिक मास थिले हमको मोलिकुलर मास ही बाहर करि परिबा तो सेतरे विशेष क्वेश्चन आसी न थाए नेक्स्ट क्लास को हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आ मूल कांसेप्ट पढ़िया थैंक यू।